भैया सजेशन दीजिए, भैया सजेशन दे रहे हैं, पर एक दिन आपसे भी तो चाह रहे हैं कि आप भी तो सुपुर्द करिए, मुझे नहीं पर मेरे रचयिता को। उसके हाथ में अपने घर के मसले, उसके हाथ में अपने घर की जरूरतें, उसके हाथ में अपने घर के चैलेंज, उसके हाथ में अपनी घर की घटी। जिन जगहों पर तुम फेलियर हो, जिन जगह के लिए रो रहे हो, जिन चीजों की फिराक में हो, खुदा आपको यहां तक ले आया, अब ये आगे की चीज मुझसे हो नहीं पा रही। वो कह रहा है कि जिसने वहां यहां किया वो वहां भी करेगा, पर कंडीशन सौंपो तो, सुपुर्द तो करो। हैप्पी पाम संडे टू ऑल ऑफ यू। मत्ती की किताब 21 अध्याय में ये पैराबल मेंशन है, ये इंसिडेंट मेंशन है कि पाम संडे एग्जैक्टली हुआ क्या। पाम संडे पर खुदावन यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठ करके दाखिल हो रहा है और लोगों ने अपने आप को उसके सामने निछावर कर दिया, अपने कपड़े बिछाए, खजूर की डालियां डाली, होसन्ना के नारे मारे, गीत गाए और परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की जय उनकी जिंदगियों में दाखिल होने पाई और परमेश्वर और बेहतरी के साथ उन पर सल्तनत करने पा रहा था। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावन को दरकार है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। और लिखा है 6ठी आयत में, पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद की होसन्ना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। ये पाम संडे का पैराबल है, ये पाम संडे का चैप्टर है जहां पर पाम संडे में एग्जैक्टली हुआ क्या। हम भी आज हरा पहन करके आए हैं, हरा हरा सब जगह दिखाई दे रहा है, हरा डेकोरेशन है, बट व्हाट एग्जैक्टली ऑन पाम संडे, अगर खुदावन यीशु मसीह इतना हलीम होकर गधे के बच्चे पर बैठकर मेरे और आपके लिए इस संसार में आ गया, हमारे और आपके घरों तक पहुंच गया, हमारे और आपकी जिंदगियों तक आ गया, तो व्हाट इज आई रिक्वायर्ड टू डू, मुझे और आपको क्या करने की आवश्यकता है। आइए आज के इस मजमून पर, आज के कलाम पर मैं और आप थोड़ी देर के लिए मनन करें, जो आपको मिलेगा ज़बूर की किताब, भजन संहिता, द बुक ऑफ साम, चैप्टर 22 एंड वर्स 8, जो आज का मजमून है, आज का जो विषय है। एंड लेट अस जल्दी से स्क्रीन पर भी लगा दें, साम 22 वर्स 8 and somebody read out aloud. अपने को यहोवा के वश में कर दे, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वश में कर दे, अपने को यहोवा के वश में कर दे जी, वही उसको छुड़ाए, और वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, वो उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है, क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। 2-3 चीजें लिखी हैं
उर्दू में पढ़ेंगे जहां पर लिखा है वश में करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई किसी के वश में हो जाता है तो पता नहीं क्या क्या करता है, पर वश में करना मुझे बहुत अच्छा वर्ड नहीं लग रहा। आई डोंट लाइक दिस वर्ड, बट समथिंग मोर इफेक्टिव, मोर पावरफुल इज रिटन इन उर्दू लैंग्वेज। और अगर कोई लाया है, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं। अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे। आज इस पाम संडे पे द मैसेज विच आई वांट टू शेयर विद द चर्च, विच आई वांट टू इनकरेज चर्च पीपल, पाम संडे पर जिस बात को, जिन चीजों को मैं आपके साथ में बांटना मांगता हूं, जो कहना मांगता हूं, आप बहुत समय से खुदावन के साथ चल रहे हैं, आप बहुत समय से खुदावन के साथ एक जिंदगी बिता रहे हैं, आप खिदमत कर रहे हैं, आप परमेश्वर के नाम से पहचाने जाते हैं, आप परमेश्वर के लिए गाने गाते हैं, बाजे बजाते हैं, आप चीजों को इस्तेमाल करते हैं, आप उसके लिए डांस करते हैं, आप उसके लिए आराधना करते हैं। इट्स वेरी गुड वट एवर यू आर डूइंग। आई एम वेरी हैप्पी विथ वट एवर यू आर डूइंग। जो बहुत समय से खुदावन के साथ चल रहे हैं, बहुत समय से खुदावन के नाम की मनादी कर रहे हैं, खुदावन के जलाल को अपनी जिंदगी में कार्य करता देख रहे हैं, उनसे कहना मांगता हूं, दिस इज द टाइम। अपने आप को खुदावन के हाथ में सुपुर्द कर दीजिए। अपने आप को इस पाम संडे पर द मेन मैसेज, अगर आप चाहते हैं खुदावन आपकी जिंदगी से महिमान्वित हो, आप चाहते हैं खुदावन आपके बच्चों की जिंदगी से महिमान्वित हो, आपके घर से, आपके कामों से, आपके टैलेंट से आसमान का खुदा महिमान्वित हो, इट इज नॉट हु यू आर डूइंग, इट इज ही हु विल डू। ये आप नहीं जो कर रहे हैं, पर ये आसमान का खुदा है जो आपके साथ करेगा। कंडीशन इज दिस, अपने आप को खुदावन के हाथ में सुपुर्द कर दीजिए। सामने के गांव में जाओ और तुम्हें गधी और उसका एक बच्चा मिलेगा, उसे खोल करके ले आओ। कोई पूछे तो कहना खुदा को इसका प्रयोजन है। जी, कह दीजिएगा खुदा को इसका प्रयोजन है। मैं धन्यवाद करता हूं इस गधे के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं इस गधी के लिए जिसने कोई सवाल नहीं करा, कोई आर्गुमेंट नहीं करा, पर जब खुदा को जरूरत है तो अपने आप को खुदावन के हाथ में सुपुर्द कर दिया। घोड़े की तरह लात नहीं मारी, खच्चर की तरह लत्ती नहीं मारी, ताने नहीं मारे, झंझट नहीं किया, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करा, पर मालूम है इस गधी और इसके बच्चे ने क्या किया? इसने अपने आप को सुपुर्द कर दिया। किसको सुपुर्द किया था? कम ऑन चर्च, किसको सुपुर्द किया था? हाँ, किसको? थोड़ा सा लाउड बोलिए, डर क्यों रहे? लाउड बोलिए। क्या यीशु मसीह गया था? पर यीशु मसीह के नाम से जो गया था, चेले जो यीशु के नाम से गए थे, जिन्होंने कहा यीशु मसीह को आपकी जरूरत है। मैं आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, आज भी आसमान का खुदा आसमान छोड़ करके जमीन पर नहीं आता, पर वो अपने दासों को भेजता है और दास जाके आपको बताते हैं कि खुदावन आपको इस्तेमाल करेगा, खुदावन को आपकी जरूरत है, खुदावन के लिए अपनी जिंदगी दे दीजिए। आपसे कहना मांगता हूं, जैसे ही आपके सामने ये वाला प्रस्ताव आए, आप अपने आप को खुदावन को सुपुर्द कर दीजिए। गधी के बच्चे ने कोई सवाल नहीं करा, पर जा करके अपने आप को खुदावन के बंदों के हाथ में सुपुर्द कर दिया। और मालूम है जब आप सुपुर्द करते हैं तो क्या काम होता है? खुदावन आप पर सवार होता है, आपका ऑनर बढ़ता है। मैं सोचता हूं अगर ये गधी और गधी के बच्चे के घूमने के लिए लुलु मॉल भी हो सकता था। लुलु मॉल के पास बहुत अच्छी घास है ना? गोल्फ सिटी में जाके टहल सकता था। क्या इतना ऑनर मिलता? क्या यह सम्मान मिलता? बैठा गधे पर यीशु मसीह है, पर उनके शनील के कपड़ों पे चल कौन रहा है? चल कौन रहा है? गधा चल रहा है। हालेलुया।
आसमान का खुदा आप पर फजल करना मांगता है। आसमान का खुदा आपकी जिंदगियों को ऊंचे पर लेकर के जाना मांगता है। आसमान का खुदा आपको हाईलाइट करना मांगता है, आपको सम्मानित करना मांगता है। कंडीशन इज अपने आप को खुदावन के हाथ में सुपुर्द कर दीजिए। हम चल तो रहे हैं, हम आ तो रहे हैं। कलीसिया 18 साल की होने जा रही है, जवान होने जा रही है। कितने लोग 18 साल से हैं चर्च में? अजय मामू फाउंडर मेंबर। कितने लोग 15 साल से हैं? 15 साल का मतलब जो 2008 में आए। 14 साल से, 12 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 10 साल से हैं, 5 साल से हैं। पर मुझे बताने दीजिए, 5 साल हो गए आपको, पर अभी तक आप बड़े हुए नहीं हैं। जहां थे आज भी उतने ही बड़े हैं, आज भी उतने ही बिदक जाते हैं। कारण ये, आप हैं तो साथ में, पर आपने सुपुर्द नहीं किया। आते हुए आपको बहुत अच्छा हो गया है खुदा के घर में, पर आपने अभी तक खुदावन को, खुदावन के हाथ में, खुदा के दास के हाथ में अपनी जिंदगी को सुपुर्द नहीं करा। मजाल है कि वो आपको कोई बात कह दे और आप बिना नाक नुकुर के मान जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप हाँ की हाँ ना की ना में हर काम में राजी होते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये वो वाले लोग कर पाते हैं जिन्होंने सुपुर्द किया है, और जो सुपुर्द करते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपसे कहना मांगता हूं इस पाम संडे पर, आइए इस पैगाम को अपनी जिंदगी का मुबारक सबक बनाएं कि अपने आप को खुदावन के हाथ में सुपुर्द कर दें। उस गधे ने सुपुर्द कर दिया, उस गधे की तारीफ होने लगी, उस गधे के लिए ऑनर होने लगा, उस गधे के लिए लोग काम करने लगे। और मालूम है कैसा कैसा का, खाली उसी दिन काम नहीं करा, आज भी लोग अपने बच्चों को कहते हैं गधा बनाओ पाम संडे पर, और गधा चल करके आता है। आज भी घर से अपने बच्चों को ट्रेन करके लाते हैं, यहां पर आकर के माइक पे खड़े होकर कहते हैं मैं गधा हूं, मैं यीशु का गधा हूं। अभी दो बच्चियां गा रही थी ये वाला गाना, वाओ गधा कितना सम्मान पा रहा है क्योंकि उसने अपने आप को खुदावन के हाथ में सुपुर्द कर दिया। आज गधे की बायोपिक बन रही है। यहां पे बायोपिक तो थी नहीं, गधे के लिए नाच रही थी, मैं मगन मगन, मैं मगन मगन। अरे बाप रे, गधे के लिए मगन है, वाओ। गधे के सम्मान में कितना कुछ हो रहा है। एक आदमी चर्च छोड़ के बाहर शरबत बना रहा है कि गधे के लिए, वाओ। कि मीटिंग के बाद ढेरों गधे आके पिएंगे। व्हाट एन ऑनर। और उस गधे के कारण आज हम सब हरा हरा पहन के आए हैं। हालेलुया। आसमान का खुदा, बस सिर्फ कंडीशन ये है, ये काम आपके लिए होने लगेगा। आप जहां जाएंगे आप हाईलाइट होंगे, आप बरकत पाएंगे, आपकी चीजें अच्छी होंगी, पर अपने आप को खुदावन के हाथ में सुपुर्द कर दीजिए। अपने आप को सिर्फ खुदा के साथ चलिए नहीं, सिर्फ खुदा की आराधना नहीं करिए, सिर्फ खुदा के नाम से प्रचार मत करिए, पर अपने आप को खुदावन के हाथ में सुपुर्द कर दीजिए। और जो कोई खुदावन के नाम से आता है उसके हाथ में अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए। लिखा हुआ है, शमौन ने, जो एक बहुत अच्छा मछुआरा था, बहुत बढ़िया मछुआरा, रोज वो काम करता था, पर आज पता नहीं क्या हुआ कि आज वो इस प्रोफेशन में फेल हो गया। सारी रात मेहनत करी पर कुछ भी पकड़ के नहीं आया। पर यीशु मसीह के कहने पर जब उसने जाल डाला
तो लिखा है ढेरों मछलियां पकड़ करके ले आया। अब मछलियां आ गई, शमौन मछलियों में बिजी हो जाओ। मछलियां आ गई तो मछलियों का बिजनेस करो। यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में आता है, आपके साथ बरकत आती है, आपके घर में चीजें अच्छी होती हैं, आपके हालात बदलते हैं, आपकी अच्छी नौकरी लग जाती है, आप अच्छे से कामयाब होने लगते हैं, आपका अच्छा घर बन जाता है, आपकी अच्छी जगह शादी हो जाती है, आपकी तरक्की होती है। पर आपसे कहना मांगता हूं, उसी में खो मत जाइए जब आपकी उन्नति होने लगे। अभी एक बात सुनी है तो इतना फायदा हुआ है, तो मालूम है ये फायदा देखकर फायदे में खो ना जाइए, पर कहिए ये फायदा देने वाले के हाथ में सुपुर्द कर दूंगा। हालेलुया, ये फायदा करने वाले के हाथ में सुपुर्द कर दूंगा। चाहता तो पतरस भी मछलियों के साथ कहता, मैं मगन मगन, मैं मगन मगन, और मगन हो जाता, है ना। यही तो हम करते हैं कई दफा। पादी साहब दुआ कर दीजिए नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई। पादी साहब दुआ कर दीजिए छोकरी मिल जाए, छोकरी मिल गई। और फिर हम मगन मगन, मैं मगन मगन। कहां हो भैया, चर्च नहीं आए? मैं मगन मगन, मैं मगन मगन, है ना। इतने साल से दुआ कर रहे थे, बेबी नहीं हो रहा। चर्च ने, कलीसिया ने बोझ उठाकर आपके लिए दुआ करी, आपकी कोख खुली, आपके घर में बेबी आया। अब कहां हो? मैं मगन मगन, मैं मगन मगन, मैं मगन। सिर्फ उसी में मगन मत हो जाइए जो कोख खोल सकता है, जो नौकरी लगवा सकता है, जो आपका घर बना सकता है, उसको अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए। एंड पतरस ने अपने आप को मछलियों में नहीं सुपुर्द कर दिया, पर पतरस ने अपने आप को यीशु के हाथ में सुपुर्द कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा, तू वो पतरस है, आज से तू मनुष्यों का पकड़ने वाला होगा, और तुझ पतरस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे गरबा के फाटक उस पर गालिब ना आएंगे। पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग बच गए। हालेलुया, पतरस के कारण, क्योंकि उसने अपने आप को सुपुर्द किया। हम चाहते तो हैं कि हमारे साथ बरकत हो, हम चाहते तो हैं एक मुआवजे के। मैं कई दफा सोचने लगा कि जब इंसान चर्च में आता है उसके साथ मुआवजा होता है, जब चर्च में आता है उसको चंगाई मिलती है, पर चंगाई मिलने के बाद उसके घर के हालात बहुत अच्छे नहीं हो पाते, फिर आगे वो तरक्की नहीं कर पाता, आगे कहीं और बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। कारण यह है कि वो केवल चंगाई के लिए आया था, पर उसने अपने आप को खुदा को सुपुर्द नहीं करा। जब जब खुदा आपको छुए, अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए। अभी एक छोटी लड़की ने नाटक किया था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उस लड़की का। भीड़ में घसीटती घसीटती आई और आकर के उसके दामन को छू लिया, पता नहीं कौन लड़की थी, और उसके बाद खड़ी होकर कह रही थी, 12 साल से मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, पर यीशु मसीह ने पल में कर दिया। देखा था आपने वो लड़की? कौन थी वो? है चेरी थी? अरे तुम थी? वाह, क्या गजब का तुमने नाटक किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ताली बजा सकते हैं चेरी के लिए, बहुत अच्छा किया। पर उसके बाद कहां गई? मगन मगन, मैं मगन मगन। हम गवाही भी देते हैं, यीशु मसीह ने ये कर दिया, यीशु मसीह ने चंगाई दे दी, यीशु मसीह ने ये कर दिया। पर उस चंगाई के बाद चाह क्या रहा था वो? अपने आप को सुपुर्द कर दो, अपने परिवार को सुपुर्द कर दो। जब उसने घर बनाया है, जब उसने बच्चे दिए हैं, जब उसने चीजें दी हैं, जब वो आपके मुश्किल हालातों में आपके लिए खड़ा हो सकता है, तो जब सब कुछ सक्षम है तब सुपुर्द कर दोगे, तो आसमान का खुदा तो आपके लिए आसमान खोल देगा, बहार ले आएगा। हालेलुया, हर दिन आपके घर में चंगाई राज्य करेगी, हर दिन आपके घर में बरकत राज्य करेगी। सुपुर्द कर दीजिए। 5 रोटी 2 मछली अपने टिफिन को ला करके खुदा के हाथ में सुपुर्द कर दिया। उसके बाद क्या हुआ?
5,000 लोगों ने खाया, 12 टोकरे उसके घर गए। और जब 12 टोकरे उसके घर गए तो मम्मी ने कहा होगा, बेटा तुमको वहीं सुपुर्द कर रहे हैं, तुम अभी से घर का ख्याल रखने वाले बन गए हो, खुदा के हाथ में दीजिए। मैं सच बता रहा हूं, आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, पर जब आप अपने बच्चे को खुदा के हाथ में सौंप देंगे, यही बच्चा आपके घर के लिए सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाएगा। हालेलुया। संसार में कुछ नहीं कर सकता, पर खुदावन के हाथ में सुपुर्द करने वाला बहुत कुछ कर सकता है। आज कहूंगा अपने गधों को सुपुर्द कर दीजिए, जो कुछ गधा जैसा लग रहा है सुपुर्द कर दीजिए। आज उसी गधे के कारण आसमान का खुदा आपकी जिंदगी में बरकत लेकर आएगा। हमारे शहर में अकाल है, हमारे नगर में अकाल है, हमारे प्रांत में अकाल है। कुलदीप, अकाल है, कंसंट्रेट, अकाल है। और यह अकाल जाने के लिए तुम्हें यहां फोकस करना पड़ेगा। पारी साहब दुआ कर दीजिए, दुआ से सिर्फ नहीं होगा, हम तो दुआ कर रहे हैं। भैया सजेशन दीजिए, भैया सजेशन दे रहे हैं, पर एक दिन आपसे भी तो चाह रहे हैं कि आप भी तो सुपुर्द करिए, मुझे नहीं पर मेरे रचयिता को। उसके हाथ में अपने घर के मसले, उसके हाथ में अपने घर की जरूरतें, उसके हाथ में अपने घर के चैलेंज, उसके हाथ में अपनी घर की घटी। जिन जगहों पर तुम फेलियर हो, जिन जगह के लिए रो रहे हो, जिन चीजों की फिराक में हो, खुदा बाप तू यहां तक ले आया, अब ये आगे की चीज मुझसे हो नहीं पा रही। वो कह रहा है कि जिसने वहां यहां किया वो वहां भी करेगा, पर कंडीशन सौंपो तो, सुपुर्द तो करो। जब सुपुर्द करोगे, वो कह रही थी कनस्तर में थोड़ा सा आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, आधी रोटी बनेगी, आधी मैं खाऊंगी, आधी लड़का खाएगा, फिर मर जाएंगे। जी हां, अपने घर की सच्चाई बयान कर रही थी। आपसे कहना मांगता हूं कलीसिया, जो बहुत बार आकर के मेरे सामने अपनी परिस्थितियों की बातें बताते हैं, भैया लेना तो ये मांगते हैं हवाई जहाज, पर क्या करें, आप मेरे बजट को जानते हैं, मेरी पॉकेट में है नहीं। घर बनाना मांगते हैं, पर बाप दादा को छोड़ नहीं गए, बैंक लोन नहीं दे रहा है, कोई लॉटरी नहीं निकली है, मैं क्या करूं, कहां से होगा। मैं आपकी सारी कहानियां सुनता हूं, मैं आपसे कहता हूं आपके लिए दुआ करेंगे। जी ये मेरा काम है, मैं दुआ करूंगा, पर मालूम है सुपुर्द करना तो आपका काम है। अपने आप को सुपुर्द करना आपका काम है, अपने हालातों को सुपुर्द करना आपका काम है। पासबान आपके लिए खड़ा है, खुदा के सेवक आपके लिए खड़े हैं, पर जब तक आप अपने हालातों को उस जिंदा खुदा के हाथ में सुपुर्द नहीं करेंगे, आपके लिए लॉटरी नहीं लगेगी। उस औरत ने कहा हाँ ये हालात हैं, पर खुदा के खादिम ने कहा एक काम कर, पहले मेरे लिए रोटी बना ला। रोटी लाई बना के और खुदा के खादिम के हाथ में सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द करने से क्या हुआ, सारपत की विधवा के केस में रोटी सुपुर्द तो हुई एलीशा के पास, पर क्या एलीशा ने खाई? खाई? बरकत कहां पे आई? कनस्तर पर। किसके? किसके? एलिया के घर पे जो कनस्तर था उस पर बरकत आई है। एलिया के घर में जो बैल कोलू के तेल का पीपा था उस पे आई। अजय मामू पीपा ही था ना, वहां पर आई ना बरकत। अगर जिसको मालूम है तो वो बताए, अपने बगल वाले को बताए किसके घर पे आई बरकत। बगल वाले के बताइए किसके घर पे आई, किसके घर पे आई बरकत। मालूम है कहां आई? सारपत की विधवा के घर पर आई। हालेलुया, जिसने सुपुर्द किया था। खुदा के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से है, जिनके हाथ में गधा सौंपा गया था, बरकत उन चेलों को मिली जो लेने गए थे गधे को। चेले पहले चल रहे थे खजूर की डाली पे, चल कौन रहा था? गधा चल रहा था। हालेलुया, आपसे कहना मांगता हूं अपने बुरे हालातों में, मुश्किल हालातों में अपनी चीजें खुदा के हाथों में सौंपो। आप सौंपेंगे, आपकी चीजें राइज करेंगी। हन्ना ने अपने बेटे को जाके एली के हाथ में सुपुर्द कर दिया।
खुदा के घर में सुपुर्द कर दिया, अब से ये यहीं रहेगा। और मालूम है क्या हुआ? दान से बेशरबा तक वो नबी करके मुकर्रर हुआ। अपनी चीजें खुदा के हाथों में सौंपिए, खुदा के घर में सुपुर्द करिए, अपनी चीजों को सुपुर्द करिए, अपने टैलेंट को खुदा के घर में सुपुर्द करिए। आप अच्छा गा सकते हैं, खुदा के घर में सुपुर्द करिए। आप बजा सकते हैं, खुदा के घर में सुपुर्द करिए। आप अच्छा सर्व कर सकते हैं, खुदा के घर में जाके सुपुर्द करिए। आप अच्छा दे सकते हैं, खुदा के घर में जाके सुपुर्द करिए। और जो जो चीजें आप खुदा के हाथों में सुपुर्द करेंगे, आपके श्राप को वो आशीष में बदल देगा। हालेलुया। आपकी कमी को वो बरकत में बदल देगा, आपकी कमजोरी को वो लियाकत में बदल देगा, क्योंकि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आज वो राजाओं की तरह आपके घर में आया है। पाम संडे पर यीशु मसीह ने बहुत 3 साल तक नॉर्मल सेवा करी, पर आज पाम संडे पर वो राजा बन के क्यों आया है? राजाओं का राजा बन के क्यों आया है? कारण मालूम है? सिर्फ इसलिए कि अगर वो राजा बन गया है तो मैं प्रजा बनकर उसको अपनी जिंदगी सुपुर्द कर दूं। मेरे लिए राजा बना है। कई दफा हम किसी मांगने वाले के हाथ में अपने घर की चाबी सुपुर्द करते हैं हैं? किसी चोर के हाथ में, किसी गरीब के हाथ में। इसीलिए उसने आज राजा का वस्त्र धारण किया है, ताकि तुम उसे हल्का ना समझो, पर सामर्थी समझ के अपने आप को सब कुछ उसके हाथ में सुपुर्द कर दो। और जैसे ही आप उसके हाथ में सुपुर्द करेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका घर बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे। आइए इस पाम संडे पर hand over in the hand of Christ.